नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल चलो पाठशाला में। और आज हम आपके लिए एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। मुझे कई दिनों से कई स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे, क्योंकि आप सभी को पता है कि MDU यूनिवर्सिटी ने अपने 6th सेमेस्टर के BA के एग्ज़ाम कंप्लीट करवा दिए हैं और 2nd और 4th सेमेस्टर के एग्ज़ामिनेशन अभी भी पेंडिंग रहते हैं। और ड्यू टू सम यूनिवर्सिटी इश्यूज़ जो थोड़े एग्ज़ाम्स हैं वो अभी पोस्टपोन भी हो गए हैं, उनकी डेट्स आगे बढ़ा दी गई है। तो जैसा कि आप सभी को पता है 2nd और 4th सेमेस्टर के एग्ज़ामिनेशन अगस्त नहीं तो सितंबर के मंथ में होने वाले हैं। तो कई स्टूडेंट्स की मेरे पास क्यूरी आ रही थी कि उनके पास इंग्लिश के नोट्स नहीं हैं ज्योग्राफी के 4th सेमेस्टर के। तो मैंने डिसाइड करा है कि मैं उनको ज्योग्राफी के नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन नोट्स का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप वहां से वो नोट्स ज्योग्राफी के डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं हमारा ज्योग्राफी का 4th सेमेस्टर का सिलेबस क्या है। चैनल जैसा कि आप सभी को MDU के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ज़रिए पता चल चुका है कि BA के चौथे सेमेस्टर और दूसरे सेमेस्टर के एग्ज़ामिनेशन 18 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे वीडियो लेके आए हैं। मैं ज्योग्राफी के जो 4th सेमेस्टर के पेपर होने वाले हैं उससे रिलेटेड कुछ मटेरियल आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। और अगर आपको ये मटेरियल डाउनलोड करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि आप सभी को पता है इस बार के एग्ज़ामिनेशन में NE5 वाला रूल अप्लाई होता है। इसका मतलब ये कि आप 4 यूनिट जो ज्योग्राफी में होती है उसमें से कोई भी 1 या 2 यूनिट या फिर चारों यूनिट आप कर सकते हैं। तो 1 यूनिट के अंदर बेसिकली 2 क्वेश्चन आते हैं हमारे 12-12 मार्क्स के। तो चाहे तो आप उन दोनों क्वेश्चन को कर सकते हैं या फिर चारों यूनिट में से एक क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने सिलेबस की तरफ। ज्योग्राफी का जो हमारा 4th सेमेस्टर का है इसमें हम यूनिट 1 की सबसे पहले बात करें तो इसमें हमारी यूनिट 1 हमारी आती है। इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर और उसका स्कोप और उसकी ब्रांचेस। तो चलिए हम इसके सिलेबस की तरफ चलते हैं कि कैसे एग्ज़ाम में हम इसे लिख सकते हैं। आइए दोस्तों। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन हमारा यूनिट 1 से बनता है ह्यूमन ज्योग्राफी में, वो बनता है हमारा नेचर या फिर स्कोप या फिर ब्रांचेस या फिर अप्रोचेस से। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन आ जाता है नेचर और स्कोप के बारे में बताइए ह्यूमन ज्योग्राफी के। तो जब भी हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से उठता है तो कैसे आंसर राइटिंग करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन देंगे। क्या देंगे ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन? बेसिकली इंग्लिश में मटेरियल MDU में काफ़ी कम अवेलेबल होता है, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि हिंदी में कभी भी मटेरियल आसानी से प्रोवाइड हो जाता है, बट इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि मैंने भी ये दिक्कत फेस करी है अपने ग्रेजुएशन पीरियड में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन देंगे। क्या? ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज़ दी रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल, नेचुरल एंड द ह्यूमन वर्ल्ड्स, स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ह्यूमन फिनोमेना एंड हाउ दे कम अबाउट दी सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन देंगे, उसके बाद 1-2 जो साइंटिस्ट हैं उनकी डेफिनेशन दे देंगे, जैसे यहाँ पे मैंने दी है रज़ाल की डेफिनेशन। और उसके बाद हम सीधे नीचे आ जाएंगे उसकी नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में। नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की हम हेडिंग डालेंगे और उसके बारे में हम यहाँ पे बताएंगे। फिर हमें एक ये एरो डायग्राम बना रहे हैं, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, ऑफ ह्यूमनाइजेशन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। तो इसमें हम 2 पॉइंट यहाँ पे डालेंगे, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का और पॉसिबिलिज्म का। उसके बाद हम यहाँ पे इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म, नियो डिटर्मिनिज्म और इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड स्टॉप और गो डिटर्मिनिज्म को यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर देंगे। ये पॉइंट आपको NCERT की क्लास 11th में भी, आई थिंक क्लास 12th में है ये, तो क्लास 12th में आपको NCERT की ये देखने को आराम से मिल जाएगा। जब हम इतना कर लेंगे अपने आंसर राइटिंग में, उसके बाद हमें एक डिफरेंसेस क्रिएट करना है यहाँ पे। क्या क्या? इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का और इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म का। तो हम यहाँ पे 2-2, 3-3 पॉइंट्स यहाँ पे दे देंगे और साथ में ही दोनों में एक एग्जाम्पल भी लिख देंगे, जिससे एग्जामिनर को देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। बाद में हम उसकी नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन की डेफिनेशन देंगे यहाँ पे,
और उसके बाद ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर के बारे में बताएंगे। फिर आ जाएंगे हम अपने स्कोप में। हमें इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा चीज़ें बिल्कुल नहीं लिखनी। एक क्वेश्चन में आपको 5 से 6 पन्ने भरने होते हैं, जिसमें आप डायग्राम्स, ब्लॉक डायग्राम्स और एरो डायग्राम्स को भी शो कर सकते हो, या फिर टेबुलर फॉर्म में भी दिखा सकते हो किसी चीज़ को। तो इसमें हमें ब्रीफ में लिखना होता है, पूरा डिटेल में नहीं जाना होता। तो हम इसमें लिखते हैं नेक्स्ट हमारा स्कूप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो हम इसमें स्कूप के बारे में बताएंगे। इसमें भी कुछ गिने चुने पॉइंट ही हमें यहाँ पे लिखने हैं, सब कुछ नहीं लिखना। आप यहाँ से मदद भी ले सकते हो इन नोट्स से। उसके बाद जब हम लिख देंगे, उसके बाद इस डायग्राम को बनाना बिल्कुल मत भूलना। ये डायग्राम आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में काफ़ी हेल्प करेगा। इससे हमें ये पता लगता है कि ज्योग्राफी के अंदर ये सारी ब्रांचेस आती हैं। जब हम इतना लिख देंगे, उसके बाद हम जाएंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ये 3 पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। अनप्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन, प्लांट एंड एनिमल कंज्यूम, डिस्ट्रक्टिव एक्सप्लॉयटेशन। ओके, ये 3 पॉइंट आप देख रहे हैं, इन तीनों पॉइंट्स को ही हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर आ जाता है हमारा अप्रोचेस। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अप्रोचेस से भी आ सकता है हमारा यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इसमें हम बता देंगे बिहेवियरल अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच एंड जियो ऑफ सोशल वेलबींग। तो हम इसमें इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर देंगे। और इस डायग्राम को बनाना बिल्कुल भी मत भूलना जब आप बिहेवियर अप्रोच के बारे में आप एक्सप्लेन कर रहे हो। तो इसी तरीके से हम मार्क्सिस्ट अप्रोच को भी एक्सप्लेन करेंगे और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को भी। और इसी तरीके से हम वेलफेयर अप्रोच को भी यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, जहाँ हम क्राइम के बारे में बताएंगे और हेल्थ केयर के बारे में। अब आ जाता है हमारा लास्ट टॉपिक इसमें, ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। क्या आ जाता है हमारा ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ब्रांचेस में आप बता सकते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, अर्बन, सोशल एंड पॉपुलेशन ज्योग्राफी। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे तो हमारा आंसर ये पूरा हो जाएगा। तो मैंने इसमें आपको नेचर के बारे में बता दिया, स्कोप के बारे में बता दिया, अप्रोचेस के बारे में बता दिया, ब्रांचेस के बारे में भी मैंने आपको इसमें बता दिया। तो हमने इस टॉपिक में क्या क्या कवर कर लिया, नेचर, स्कोप, ब्रांचेस एंड अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो आपका यहाँ से 12 नंबर का क्वेश्चन आराम से तैयार हो जाता है। अब चलते हैं हम पार्ट बी की तरफ। अब अगर हम यूनिट 2 की तरफ देखें तो यूनिट 2 में हमारा जो टॉपिक आता है वो सैन बुशमैन एस्किमोज़ वाला जो हमारा क्वेश्चन बनता है यूनिट 1 में, जो हमारा पहला चैप्टर है। चलते हैं हम उसकी तरफ। तो यूनिट 2 में हमें बेसिकली इन 4 ट्राइब्स के बारे में पढ़ना है, जो हमारा है सैन बुशमैन ऑफ कालाहारी डेजर्ट, एस्किमोस, गॉन्ड्स के बारे में और गुजर्स के बारे में। तो अगर इनमें से कोई एक भी आ सकता है, कोई 2 के बारे में भी कंपैरिजन पूछ सकता है, या फिर कोई इनमें से एक भी आ सकता है। तो अगर हमारा एस्किमोस के बारे में आएगा तो आप एस्किमोस के बारे में सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर आपसे एस्किमो के बारे में क्वेश्चन पुटअप होता है एग्ज़ाम में, तो सबसे पहले तो आप उसका इंट्रोडक्शन दोगे, एस्किमोस क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद टेरिटोरी बताओगे आप उसकी, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, उसका निवास क्षेत्र, मतलब कहाँ पे वो लोग रहते हैं। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और रशिया के एंड ग्रीनलैंड के जो आइसबर्ग वाले पार्ट है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट हम आ जाएंगे फिज़िकल इन्वायरमेंट। इसका मतलब उन्होंने कौन से इन्वायरमेंट को अडॉप्ट किया है। तो फिज़िकल इन्वायरमेंट के भी कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होंगे, जैसे कि क्लाइमेट, सॉइल, वेजिटेशन एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम एक एक करके उनको एक्सप्लेन कर देंगे, किस क्लाइमेट में रहते हैं वो लोग एस्किमोज़, और कौन सी मिट्टी पाई जाती है वहाँ पे, किस टाइप का वेजिटेशन होता है, कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये हम 4 पॉइंट में, पहला पॉइंट, दूसरा सॉइल वाला, तीसरा पॉइंट हम यहाँ वेजिटेशन का, एंड चौथा पॉइंट हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। बाद में हम उनकी रेशियल फ़ीचर्स के बारे में भी बता सकते हैं, मतलब वो कैसे दिखते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या ट्रेड करते हैं वो लोग, विंटर शूटिंग, जब सर्दियाँ आ जाती हैं तब वो कैसे शिकार करते हैं अपना, स्प्रिंग में कैसे शिकार करते हैं और समर में कैसे शिकार करते हैं, क्या खाना खाते हैं, शेल्टर क्या होते हैं उनके, समर हैबिटेट क्या है, विंटर हैबिटेट क्या है। फिर उसके बाद जब आप इतना एक्सप्लेन कर दोगे, तब उसके बाद
हम आ जाते हैं उसके मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में, मतलब कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। तो उनका जो मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है एस्कीमोस का, वो होता है उनका स्लेज। स्लेज होता क्या है? फॉर ट्रैवलिंग द एस्कीमोस यूज स्लेज। स्लेज एक लकड़ी की गाड़ी होती है जो डॉग्स के द्वारा खींची जाती है, आपने कई बार देखा भी होगा। तो ये उसका यूज़ करते हैं अपने ट्रैवल के लिए। और ये किससे बनी होती है? वेल के बोन से और वुड, या तो ये वेल की हड्डी से बनी होती है या फिर लकड़ी से बनी होती है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे आप उनके। आर्ट एंड कल्चर के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। एफिशिएंसी ऑफ कनेक्ट टू द एनवायरनमेंट, विंड चेंजेस के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे आप। और इस डायग्राम को बनाना बिल्कुल भी मत भूलना, एक तो इग्लू का डायग्राम और एक कयाक और स्लेज का डायग्राम। उसके बाद आपको एक वर्ल्ड मैप ड्रॉ करना है जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन के पास का है, पैसिफिक ओशन, हडसन बे, ये वाला जो डायग्राम है, ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका का ही डायग्राम है। तो इसको आपको ड्रॉ करना है एग्जामिनेशन में, ताकि दिखाने के लिए कि एक्चुअल में उनकी कहाँ पाए जाते हैं हमारे एस्कीमोस। तो ये हमारा एस्कीमोस अगर आप आता है पेपर में तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है सैन बुशमैन ऑफ कालाहारी डेजर्ट। तो बुशमैन कहाँ रहते हैं? हमारे कालाहारी डेजर्ट। कहाँ पर है कालाहारी डेजर्ट? अफ्रीका में। तो यहाँ पे भी आपको सेम वही अप्रोच रखनी है, इंट्रोडक्शन बताना है सबसे पहले, उसके बाद फिज़िकल सिम्टम्स, फिज़िकल इन्वायरमेंट के बारे में बताना है आपको, ठीक है, फिज़िकल इन्वायरमेंट के बारे में बताना है। उसके बाद वेजिटेशन, उसके बाद आप ये मैप बना देंगे, अफ्रीका का मैप है ये, देख रहे होंगे आप। यहाँ पे बोत्सवाना है, बुशमैन, कालाहारी डेजर्ट यहाँ पे रहते हैं। जहाँ पे डॉटेड लाइन दिखा रही है वहाँ पे रेगिस्तान है और यहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो आपको ये मैप ड्रॉ कर देना है इसमें। फिर आप उसका हैबिटेट बताओगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फूड, सॉइल के बारे में, शेल्टर्स, टूल्स एंड वेपन्स क्या यूज़ करते हैं वो, क्लोथिंग के बारे में, कैसे कपड़े पहनते हैं, सॉइल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएंगे। डेजर्ट फ्रेंडली होते हैं वो लोग, ये बताएंगे आप। फिर आप बताएंगे फूड के बारे में। तो आपका ये सैन बुशमैन वाला क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपसे गुजर्स एंड बकरवाल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में पूछता है, बेसिकली जो गुजर बकरवाल्स होते हैं कहाँ पे इनका निवास होता है? इनका निवास होता है जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसमें भी आपको यही अप्रोच रखनी है बताने की। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन बताओगे, उसके बाद आप कुछ इस तरीके का एरो डायग्राम बना दोगे। गुजर्स कौन कौन से होते हैं? एग्रीकल्चरल 2 टाइप के होते हैं, एग्रीकल्चरल और सीजनल। एग्रीकल्चर को हम क्या बोलते हैं? लैंड ओनर। और सीजनल को क्या बोलते हैं? ट्रांस ह्यूमंस। क्या बोलते हैं हम? ट्रांस ह्यूमंस। तो एक एक करके इन दोनों को एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद ट्रांस ह्यूमंस को भी सब डिवीज़न करेंगे। ट्रांस ह्यूमंस भी 2 टाइप्स के होते हैं, बनिहार और बकरवाल। तो एक एक करके बनिहार को भी एक्सप्लेन करेंगे और बकरवाल को भी। उसके बाद कुनहारी, इलाहीवाल के बारे में बता देंगे हम। फिर उसके बाद हैबिटेट के बारे में बताएंगे, कहाँ रहते हैं लोग, निवास कहाँ होता है इनका। फिज़िकल एनवायरनमेंट बताएंगे हम लोग। बनिहाल पास रूट, और ये इसमें इसका 6 मार्क्स का एक शॉर्ट नोट भी आ जाता है ब्रीफ में। 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। क्या बोलेगा? बनिहाल पास रूट के बारे में एक्सप्लेन करो, या फिर पीर पंजाल पास रूट के बारे में एक्सप्लेन करो। तो बनिहाल पास रूट के बारे में आप एक्सप्लेन कर देंगे, कहाँ से पास होता है ये। और पीर पंजाल रूट के बारे में भी एक्सप्लेन कर देंगे कि कहाँ से पास होता है। फिर आ जाता है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, दादा पोत्रे लिनेज के बारे में बताएंगे, गोत्र के बारे में आप बताएंगे इनके। फंक्शनल ग्रुप, हेरिडिटी, काफिला, जिगरा, इसके शॉर्ट नोट भी आ जाते हैं 2-2 मार्क्स में। रिलीजन के बारे में बताएंगे इनके आप। सोशल एंड कल्चरल ट्रेडिशन, सेक्स रेशियो, मैरिज के बारे में बताएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे लैंग्वेज भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। तो बेसिकली हमने कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लिए?
सैन बुशमैन ऑफ कालाहारी डेजर्ट, एस्किमोस और गुजर्स। गॉन्ड के बारे में अभी मेरे पास नोट्स नहीं है, आप इसके लिए माजिद हुसैन की ह्यूमन जोग्राफी की बुक देख सकते हो, वहाँ पे आपको इसका डिटेल में मिल जाएगा। बेसिकली गॉन्ड ट्राइब्स जो होते हैं हमारे छत्तीसगढ़ और झारखंड के जो हमारे फॉरेस्ट एरिया हैं वहाँ और उड़ीसा का थोड़ा बहुत पार्ट यहाँ पे बेसिकली पाए जाते हैं गॉन्ड्स ट्राइब। ये एक इंडियन ट्राइब है, तो इसके बारे में आप नेट पे भी सर्च करके देख सकते हैं, या फिर आप ह्यूमन जोग्राफ़ी का जो ट्राइब्स वाला पार्ट है वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, वहाँ पे अच्छा खासा इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो ये था अभी तक का वीडियो जिसमें मैंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का जो सेमेस्टर 4 का बीए ज्योग्राफी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके यूनिट 1 और यूनिट 2 के 2 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, क्योंकि हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता था कि एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन कवर करने पड़ते थे। उस टाइम पे एक यूनिट में से आप एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते थे, इसीलिए मेरे पास नोट्स भी इस टाइप के पड़े हैं कि मैंने एक यूनिट में से एक ही चैप्टर कवर किया है। तो मैंने यहाँ पे आपको नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन जोग्राफ़ी वाला जो एक क्वेश्चन था यूनिट 1 का वो अच्छे से बता दिया, तो वहाँ से आप 12 मार्क्स अर्न कर सकते हो। और यूनिट 2 की अगर हम बात करें तो यूनिट 2 में मैंने जो ट्राइब्स वाला पार्ट है जैसे कि बुशमैन, एस्किमोस, गुजर्स के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ से भी आप 12 क्वेश्चन उठा सकते हो, तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। अब बचता है हमारा यूनिट 3 एंड यूनिट 4। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए। तो अगर आप यूनिट 3 और यूनिट 4 की वीडियोस भी चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। वैसे तो मैं यूनिट 3 और यूनिट 4 की वीडियो भी आने वाले टाइम में कुछ दिनों में डाल दूँगा। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।